हेलो फ्रेंड, हमारी आज की कहानी है अपमान। आज सोनिया कुछ काम से मार्केट गई थी। सास ने बड़ी मुश्किल से इजाज़त दी थी कि बस आधा घंटे के लिए जाना है, देर ना हो, घर में बहुत काम है। सोनिया जल्दी जल्दी सामान लेकर घर आई। घर में आते ही उसके सर से साड़ी का पल्ला खिसक गया। दोनों हाथ में शॉपर थे तो सोनिया पल्ला नहीं रख पाई। जैसे सास ने देखा, चीखना शुरू कर दिया, ये क्या बहू, तुम बिना सिर पर पल्ला रखे बाहर से आ रही हो? मोहल्ले वाले देखेंगे तो क्या बोलेंगे? हमारी इज्जत का बिल्कुल भी ख्याल नहीं है तुम्हें। हमारे खानदान में बहुएं बिना घूंघट बाहर नहीं निकलती। हमने तो तुम्हें सिर्फ सिर पर पल्ला रखने को बोला था, वो भी तुमसे नहीं किया जाता। सोनिया के बाहर से आते ही सासू माँ पूनम जी ने तानों की बौछार करने लगी। सोनिया बेचारी चुपचाप उनकी बातें सुन ली, कोई जवाब नहीं दिया। सोनिया की शादी कुछ साल पहले राहुल से हुई थी। उसके ससुराल में सास ससुर, एक देवर, एक नंद और पति राहुल थे। ससुराल में सोनिया के लिए बहू वाले सारे नियम कायदे लागू थे। सुबह जल्दी उठना, रात को सारा काम निपटा कर सोना, सास ससुर की आवाज पर दौड़े आना, देवर नंदों की खाने पीने की फरमाइशें बिना देर किए पूरी करना। सोनिया ससुराल में सामंजस्य बैठाने की पूरी कोशिश करती, लेकिन उससे जरा सी भी गलती हो जाती तो पूनम जी बातें सुनाने लगती। उस समय वो गुस्से में सोनिया को कुछ भी कह देती। सोनिया अपने संस्कारों की वजह से चुप रहती और हमेशा कोशिश करती कि सासू माँ को शिकायत का मौका ना दे, लेकिन सासू माँ कभी खुशी नहीं होती। हर बात, हर चीज में कोई ना कोई कमी निकाल देती। सोनिया की मम्मी का जन्मदिन था, इसलिए सोनिया सासू माँ से कुछ दिन रहने की इजाज़त लेकर मैके आई थी। बहुत दिनों बाद सोनिया ने खुली हवा में सांस ली थी। मैके आकर उसकी बहू की बेड़ियां टूटकर बेटी की पायल की रुंझुन में बदल जाती थी। सोनिया माँ बाप के पास बहुत खुश थी। वो सोचती काश वक्त यहीं रुक जाए और उसको ससुराल ना जाना पड़े। कुछ दिनों बाद राहुल सोनिया को लेने गया। उस वक्त अपने ससुराल वालों के लिए कुछ गिफ्ट लेने मार्केट गई थी। राहुल सोनिया का इंतजार करने लगा। इतने में उसकी माँ पूनम जी का फोन आया। पूनम जी बोली, कितनी देर में घर पहुँचोगे? वो, मम्मी सोनिया थोड़ा मार्केट गई है, थोड़ी देर में आती होगी, फिर आते हैं। इतना सुनना था कि पूनम जी ने राहुल को न जाने क्या क्या बोला कि उसके चेहरे पर गुस्सा और नाराजगी झलकने लगी और वो गुस्से से एकदम लाल हुआ जा रहा था। सोनिया के घर आते ही राहुल उसे भला बुरा कहने लगा। जब सोनिया के मम्मी पापा ने उसे समझाना चाहा तो गुस्से में उसने उनको भी बहुत सुना दिया। राहुल को अपनी मम्मी पापा का अपमान करते देख सोनिया के आंसू बहने लगे। वो राहुल को कुछ कहना चाह रही थी, लेकिन सोनिया की मम्मी ने उसे चुप रहने का इशारा किया। मजबूरी में सोनिया चुपचाप सब सुनती रही। सोनिया से अपने माँ बाप का अपमान सहन नहीं हो रहा था। पूरे रास्ते दोनों ने आपस में बात नहीं की। घर में कदम रखते ही पूनम जी ने सोनिया को फटकार शुरू कर दिया। तुम्हें कहा था कि राहुल लेने आ रहा है, फिर तुम मार्केट क्यों गई? क्या मायके जाकर तुम अपनी मनमानी करने लगोगी? तुम्हारी माँ ने सिखाया नहीं कि बहू को कैसे रहना चाहिए? सोनिया पहले ही राहुल के व्यवहार के कारण दुखी थी। आते ही सास के ताने सुनकर उसका सब्र का बांध टूट गया। मम्मी जी, मैं आप लोगों के लिए ही गिफ्ट लाने गई थी। मार्केट में भीड़ थी, इसलिए आने में देर हो गई और मेरी माँ ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है, इसलिए मैं आज तक चुप थी। हमेशा आपकी खरी खोटी सुनी, मैंने कभी जवाब नहीं दिया। ये मेरी माँ के संस्कार ही थे, लेकिन आपने अपने बेटे को कुछ नहीं सिखाया। मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें आपको अपने बेटे को भी सिखानी चाहिए थी, क्योंकि संस्कारों की ज़रूरत बहू को ही नहीं, बेटे को भी होती है। उनका भी फर्ज है वो अपने बड़ों की इज्जत करें। बहू बनते ही लड़की के पाँव में संस्कारों, रिवाजों, शर्म, हया की न जाने कितनी बेड़ियाँ पहना दी जाती हैं, लेकिन बेटा शादी के बाद भी वैसा ही रहता है। वो भी किसी का पति, किसी का दामाद, किसी का जीजा बनता है, पर उसके लिए कोई नियम नहीं। बहू को मुंह खोलने की मनाही है, लेकिन दामाद अपने सास ससुर को कुछ भी बोल सकता है। आप किस संस्कार की बात कर रही हैं सासू माँ? इज्जत बस आपकी नहीं, मेरे माँ बाप की भी इज्जत है। कोई मेरे माँ बाप का अपमान करे या मुझसे भी बर्दाश्त नहीं, चाहे वह मेरा पति ही क्यों ना हो। मैं आपका पूरा सम्मान करती हूँ और आगे भी करती रहूँगी, लेकिन अब मैं बेड़ियों में नहीं बंधूंगी। मेरी अपनी इच्छाएं और ख्वाहिश भी है, जिनको बहू होने के नाते मुझसे छीन लिया गया है। पर अब मैं आज़ादी से रहना चाहती हूँ, खुलकर सांस लेना चाहती हूँ। इस घर के दकियानूसी रिवाजों को तोड़ना चाहती हूँ।
ताकि आगे आने वाली बहू इस घर में खुलकर सांस ले सके। अपने को बेचारी बनाकर मैं खुद को अपनी और उनकी नज़रों में नहीं गिराना चाहती। पूनम जी और राहुल सोनिया को हैरानी से देखते रहे। उनको सोनिया ऐसे जवाब देगी उन्हें उम्मीद नहीं थी। दोनों ने चुप रहना ही उचित समझा। शायद ऐसी गलती वो फिर कभी नहीं करेंगे। उस दिन के बाद से सोनिया ने उस घर में अपने लिए जगह बना ली थी। अब वो गलत को बर्दाश्त नहीं करती क्योंकि वो बेचारी नहीं थी। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं।